हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बारे में, जिसका नेम है एल्बर्ट आइंस्टीन। आज हम पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के उस लाइफ के उस पार्ट के बारे में जो उनके स्कूल डेज से रिलेटेड है। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में और बेसिकली किस चीज के बारे में, स्कूल के बारे में। वो जो स्कूल गोइंग उनकी लाइफ थी, बड़ा रोचक चैप्टर है, बड़ी रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर या लेसन कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन पर लिखी हुई एक बहुत ही सत्य घटना जो पैट्रिक प्रिंगल अपनी पेन से राइट डाउन करता है, और उन्होंने उनके बारे में क्या बताया है हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। विषय शुरू हो रहा है उनके स्कूल के कक्ष से, क्लासरूम से। क्या बात होती है, कहां से चैप्टर चलता है। शुरुआती लाइन में ही टीचर के द्वारा एक क्वेश्चन पुट किया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन से। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री का लेसन चल रहा है और हिस्ट्री टीचर ने अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा, इन व्हाट ईयर डिड द पर्शियन डिफीट फ्रांस एट वाटरलू। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, वो आप सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। पर्शिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। पर्शिया ने डिफीट कर दिया था। डिफीट मींस पराजय। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस वर्ष पर्शिया ने वाटरलू के बैटल में फ्रांस को डिफीट किया। तो ये क्वेश्चन पुट किया गया हिस्ट्री टीचर के बारे में, हिस्ट्री टीचर के द्वारा आइंस्टीन से। तो आइंस्टीन का आंसर क्या है? आई डोंट नो सर, मुझे पता नहीं है सर, मैं नहीं जानता। तो बेसिकली हमें पता है कि जब ऐसा आंसर आएगा तो टीचर का क्या क्वेश्चन होता है, व्हाई डोंट यू नो, व्हाई डोंट यू नो। हम आगे देखेंगे। आंसर था आई डोंट नो सर। टीचर ने फिर पूछा, व्हाई डोंट यू नो, आप क्यों नहीं जानते हो। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। यू हैव बीन टोल्ड, आपको बताया गया है, ऑफन इनफ, बार बार, पर्याप्त मात्रा में आपको बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉट मीन्स होता है भूलना, फॉरगेट मीन्स भूलना। आई फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूं। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या आपने कभी सीखने की कोशिश की। आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, ये टीचर है, हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन। आइंस्टीन ने कहा, नो सर। अल्बर्ट रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ठीक है, अनथिंकिंग, बगैर सोचे समझे। यूजुअल, सामान्य या रोजाना। रोजाना के वही बगैर सोचे समझे, ईमानदारी से भरे हुए अंदाज में उन्होंने कहा। तो टीचर ने कहा, व्हाई नॉट। टीचर ने पूछा कि क्या आपने कभी इसको सीखने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा, नो सर। टीचर ने कहा, व्हाई नॉट, क्यों।
अब हम आगे देखेंगे। I can't see any points in learning dates. One can always look them up in a book. आइंस्टीन का क्या जवाब है? जब टीचर ने कहा व्हाई नॉट, क्यों याद नहीं किया आपने, तो आइंस्टीन ने कहा मैं आई सी एनी पॉइंट्स, आई कांट सी एनी पॉइंट्स, मुझे कोई इसमें फायदा नहीं लगता है, लाभ नहीं लगता है, बेनिफिट नहीं लगता है इन लर्निंग डेट्स। ये यही कह सकते हैं, ये कहता है मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। आई कांट एनी पॉइंट मीन्स होता है कि मुझे इसमें कोई फायदा नहीं लग रहा है, कोई इसमें औचित्य नहीं लग रहा है लर्निंग डेट्स, डेट्स याद करने में। क्यों? क्योंकि वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, इन्हें किसी भी किताब में पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस मीन्स होता है अवाक रहना, मतलब वंडर से आश्चर्यचकित होकर के अवाक रह गए। फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ए फ्यू मोमेंट्स मीन्स होता है बहुत कम क्षण के लिए, जरा सा ठहर गए। यू अमेज मी, आप तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया आइंस्टीन। He said at last, अंत उन्होंने कहा, don't you realize, realize means महसूस करना, ठीक है, that one can always look most things up in a books। क्या तुम ये महसूस करते हो? वन मीन्स या कोई से, क्या कोई भी किसी भी चीज को किताब में देखे? ऑलवेज हमेशा किताब में देखता रहे, याद नहीं करे। That applies to all the facts you learn at school। क्या ये बातें उन सभी पर अप्लाई की जा सकती है, लागू करना? जो आप स्कूल में सीखते हो, जितने फैक्ट आप स्कूल में सीखते हो, क्या उन सभी तथ्यों के लिए ये बात लागू की जा सकती है कि वो सारी चीजें लर्न करने की आवश्यकता क्या है, उनको हम किताब में देख सकते हैं? आइंस्टीन का जवाब था यस सर। Then I suppose you don't see any point in learning facts। तो मुझे लगता है, suppose means मानना, तो मेरा मानना है कि you don't see any point in learning facts, तो तुम्हें ये भी औचित्य नहीं लगता कि फैक्ट लर्निंग करने चाहिए। Frankly, I don't say Dalwar, उसने बड़ी तेजी से फटाफट जवाब दिया I don't, मतलब I don't see any fact पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। यहां से जोड़ दो इसको, इसका सेंटेंस ये हो गया, इसने जो आंसर दिया है। ये देखिए, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, बात को पूरा रिपीट नहीं करके इसने आई डोंट, यू डोंट से आई डोंट कर दिया और बीच में बात को रोक लिया। इट मीन्स सेंस ये निकलता है कि इसने ये बात बोलने के लिए ही ये रुका है। इट मीन्स इसके आगे के सेंटेंस ये हो सकते हैं, इसलिए इसने वो वर्ड्स आगे नहीं बोले। सेड अ वर्ड, टीचर समझ गया। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो तुम्हारा शिक्षा पर भी भरोसा नहीं है, बिलीव करना। और यस सर आई डू, अरे नहीं सर, मतलब मुझे आई डू का मतलब आई बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, मुझे शिक्षा पर तो भरोसा है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि लर्निंग फैक्ट तथ्यों को सीखना ही शिक्षा है, मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि तथ्यों को सीखना, सिर्फ तथ्यों को सीखना एजुकेशन नहीं है। इसलिए कहता है आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचता कि फैक्ट सीखना ही एजुकेशन है। आगे देखेंगे। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म। यहां इन दैट केस मींस मामले से है, और ये कहता है इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर, क्या उस मामले में भी
हैवी सरकाजम, सरकाजम क्या होता है? कमेंट करना, सटायर करना, टॉन्ट करना या ताना मारना, ठीक है, यह ताना से है। तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताना दिया उसने, टीचर ने आइंस्टीन को, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो टीचर ने एक ताना क्या मारा? ताना ये दिया कि यूं लगता है कि परहैप्स मीन शायद you will be so kind as to tell the class, कि आप क्लास को ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में आइंस्टीन का सिद्धांत, ये टीचर का ताना था। और देखिए कहीं ना कहीं तानों में भविष्य का सत्य छिपा होता है। और उसके बाद में आइंस्टीन ने थ्योरी दी, भले वो एजुकेशन की नहीं हो लेकिन बहुत सी चीजों की खुद की थ्योरी दी, है ना। तो हम देखेंगे इस ताने ने कहीं ना कहीं काम किया, लेकिन इस ताने से एल्बर्ट जो है फ्लश हो गया। फ्लश मीन्स होता है शर्म से लाल होना, शर्म से लाल होना, ठीक है, फ्लश हो गया। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर्स बट आइडियाज, ही सेड्स। लेकिन उसने कहा आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट, लेकिन मैं सोचता हूँ ये तथ्य नहीं है, दैट मैटर उस मामले के लिए, बट आइडिया सिर्फ एक विचार है, ही सेड, उसने कहा, आइंस्टीन ने कहा। आई डोंट सी द पॉइंट्स इन लर्निंग डेट्स। फिर उसने अपनी बात को कहा कि मैं डेट्स को याद करना कोई फायदेमंद नहीं मानता। और किस चीज की डेट? और बैटल्स। देखिए हिस्ट्री में डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आइंस्टीन का मानना है कि डेट ऑफ बैटल्स को लर्न करना कोई बहुत बड़ी या समझदारी की बात नहीं है, इनको किसी बुक में भी देखा जा सकता है। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मन, और यहां तक कि विच ऑफ द आर्मीज, कौन सी आर्मीज किल्ड मोर मन, ये याद करना कि कौन सी आर्मी ने, क्योंकि यहां देखिए दो कंट्री थी, ठीक है, दो कंट्री के बीच में एक तो पर्शिया, और पर्शिया का युद्ध हुआ फ्रेंच के साथ, वाटरलू का जो बैटल हुआ था। अब इसमें ये कहता है कि ये याद करना कहां की समझदारी है कि किस आर्मी ने दूसरी आर्मी के कितने व्यक्तियों को मारा। द आर्मीज किल्ड मोर मन, ज्यादा आर्मी को किसने मारा, ये याद करना कहां की समझदारी है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लेता लर्निंग व्हाई दोस सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मुझे तो इसमें ज्यादा आनंद आता यदि मैं ये पढ़ता कि वो जो सोल्जर थे वो एक दूसरे को मारने की ट्राई क्यों कर रहे थे, कोशिश में क्यों थे, ये पढ़ाया जाता, बजाय इसके कि कितने लोगों को मारा गया और कौन विजयी रहा, कब ये युद्ध हुआ। इसकी बजाय ये पढ़ा जाता कि वो जो सोल्जर एक दूसरे को मार रहे थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट बैटल, उस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, क्यों उन लोगों को एक दूसरे को मारना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की थ्योरी, ये लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।